वेलकम टू अवर चैनल। आज पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंध घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हड़प्पा की खंडार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास, डी सिंध। ये पाए जाते हैं रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोहनजोदड़ो के खंडार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास, डी सिंधु। ये पाए जाते हैं झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर फोर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। ए विशाल स्नानागार, बी धन्यागार, सी 2 मंजिला मकान, डी सस्तम हाल। ये था धन्यागार यानी कि अनागार। नंबर 5, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी आलमगीरपुर। ये मिला था मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ए गामड़ी, बी तमिल, सी अरबी, डी ज्ञात नहीं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, अभी पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन यानी कि बंदरगाह नामक कौन सा था। कालीबंगन, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। ये था लोथल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। ए नटराज, बी नरसिम्हा, सी बुद्ध, डी नृत्य करती हुई मूर्ति। यह नृत्य करती हुई मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 10, लोथल नामक स्थान पर किसका जहाजी माल घाट था। ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामिया, सी मिस्र, डी फारसी। ये था सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ए ग्रेट बाथ, बी ग्रेट ग्रेनरी, सी असेंबली हॉल, डी आयताकार भवन। ये था ग्रेट ग्रेनरी यानी कि अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ए विष्णु, बी पशुपति, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। ये करते थे पशुपति। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ए कृषि, बी मिट्टी के बर्तन, सी व्यापार, डी बढ़ईगिरी। यह थी कृषि। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा दिखाया गया है। ए विलियम ब्रंटन, बी जॉन ब्रंटन, सी चार्ल्स मेसान, डी दयाराम साहनी। ये था चार्ल्स मेसान। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। 1920, बी 1919, सी 1921, डी 1922। ये था 1922 को। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार कपास जाने का श्रेय किस सभ्यता को है। कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस बात से अपरिचित थे। ए तांबा, बी कांस्य, सी लोहा, डी सोना। ये थे लोहा से। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी आलमगीरपुर। ये पाया गया लोथल। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। ए गेहूँ और जौ, बी चावल और जौ, सी चावल और गेहूँ, डी चावल। ये था गेहूँ और जौ। क्वेश्चन नंबर 20, मृतकोट का टीला किसे कहा जाता है। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी आलमगीरपुर। ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। 18 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 19 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 10 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। ये राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ये थे 6 नगर। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं। वैसे 2 राजधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए जनजातीय, बी ग्रामीण, सी शहरी, डी खानाबदोश। ये थे शहरी।
क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग, ये थी कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए टेराकोटा, बी तांबा, सी कांसा, डी लोहा, ये था टेराकोटा, ये एक धातु थी। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी हैं एक काचली मिट्टी, बी सेल खड़ी से, डी गोमोद एवं चैट से, मिट्टी एवं रावे से, ये थी सेल खड़ी से बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ए कबड्डी, बी गुल्ली डंडा, सी बैलों की दौड़, डी शतरंज, ये थे शतरंज यानी कि चेस। क्वेश्चन नंबर 30, सिंध घाटी के घर कैसे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंटों से, बी पत्थर से, डी लकड़ी से, डी बांसों से, ये बनाए जाते थे ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 31, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीर पर, ये हुई थी लोथल में। क्वेश्चन नंबर 32, सिंध सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए इंद्र, बी ब्रह्मा, सी शिव, डी विष्णु, ये था शिव। क्वेश्चन नंबर 33, किस पशु के अवशेष सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, बी हाथी, सी गाय, डी शेर, ये था शेर के। क्वेश्चन नंबर 34, सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी मात शक्ति में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी कर्मकांड में, ये थे मात शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी ईरान, ये थी ईरान में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? ए 110 मीटर, बी 10.5 मीटर, सी 12.5 मीटर, डी 15.5 मीटर, ये थी 10.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान, ये है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 38, सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी लरकाना, ये था मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 39, सिंध घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी अल्लादनो, ये अल्लादनो। क्वेश्चन नंबर 40, सिंध घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? ए कुबड़ वाला बैल, बी गाय, सी हाथी, डी बकरी, ये था कुबड़ वाला बैल। क्वेश्चन नंबर 41, सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थान में से मिले अवशेषों से यह ज्ञात किया गया कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी? ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी आलमगीरपुर, डी लोथल, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 42, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, बी सतलज नदी, सी झेलम नदी, डी चिनाब नदी, ये चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ए गेरुआ रंग, बी लाल रंग, सी काला रंग, डी भूरा रंग, ये थे लाल रंग से। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? सर जॉन करेंग, सर जॉन मार्शल, सी सर जॉन नार्बोर, सी सर जॉन थार्वे, ये था सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए सिंध पाकिस्तान, बी इस्लामाबाद पाकिस्तान, सी राजस्थान भारत, डी काबुल अफगानिस्तान, ये थे सिंध पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी सोना, ये था तांबा। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ए पाषाण युग, बी वैदिक युग, सी लौह युग, डी कांस्य युग, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 48, मोहनजोदड़ो का अर्थ है समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, सी मृतकों का टीला, डी देवताओं का नगर, यह है सी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 49, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की झोपड़ियाँ, बी काले रंग की चूड़ियाँ, सी काली गाय,
डी काला साम्राज्य, काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 50, रंगपुर की खोज किसने की थी? ए रंगनाथ राव, बी राखलदास बनर्जी, सी गोपाल मजूमदार, डी एकदत्त शर्मा। ये रंगनाथ राव।